मालगुडी के शांत बाहरी इलाके में मुनि की मामूली झोपड़ी सादगी और शांति के जीवन का प्रमाण है। सुबह का सूरज मुनि के शांत चेहरे पर सुनहरी आभा बिखेरता है। दो बूढ़े बकरे मुनि के विनम्र निवास के पास शांति से चरते हैं। मुनि अपनी बकरियों को कोमल मुस्कान के साथ देखता है। शांत सुबह मुनि के सरल अस्तित्व के सार को समाहित करती है। मुनि एक धूल भरी सड़क पर अपनी बकरियों का मार्गदर्शन करता है। प्राचीन मंदिर दूर से ही दिखाई दे रहा है। मंदिर एक योद्धा की मौसम से खराब हो चुकी प्रतिमा को दर्शाता है, जो घोड़े पर सवार है, भाला हमेशा तत्परता में उठा हुआ है। मुनि की बकरियों के खुरों के चारों ओर धूल घूमती है, क्योंकि वे प्राचीन प्रतिमा के आधार के पास पहुंचती है। मुनि अपनी बकरियों को चरते हुए देखता है। शांत योद्धा सरल समय के मूक संरक्षक के ऊपर सूर्य प्रतिमा के मौसम के पत्थर पर चमकता है, समय की दरारों को उजागर करता है। दोपहर की शांति में मंदिर भूली हुई लड़ाइयों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। साधारण झोपड़ी के अंदर मुनि की पत्नी सावधानी से चाय बनाती है, यहां तक कि सबसे साधारण भोजन को भी राशन देती है। उबले हुए चावल का प्रत्येक दाना गिना जाता है, जो उनके सीमित संसाधनों की स्पष्ट याद दिलाता है। मुनि का मन स्वाद की दुनिया में भटकता है। एक हलचल भरे ढाबे से रसम और गर्म डोसा का सपना देखता है। कठोर वास्तविकता सामने आती है। जीवंत स्वाद एक दूर का सपना बने हुए हैं, जो पैसे की कमी से बंद है। एक मुनि प्राचीन मंदिर के पास शांत स्थिरता में खड़ा है। विदेशी कार के अचानक पास में रुकने से शांति भंग हो जाती है। एक अमेरिकी पर्यटक धूप के चश्मे से छाया हुआ, हाथ में कैमरे के साथ मंदिर का पता लगाने की तैयारी करता है। अमेरिकी पर्यटक मंदिर की ओर मुड़ता है, उसकी सुंदरता को कैद करने के लिए तैयार। विशाल आकाश के नीचे एक अमेरिकी पर्यटक विस्मय में खड़ा है। उसकी निगाहें प्राचीन मंदिर के पास एक घोड़े की मूर्ति पर टिकी हैं। वह खुद से अंग्रेजी में सोचते हैं, यह सोचकर कि मूर्ति अपने रूप में कौन सी कहानी रखती है। अविश्वसनीय। मुझे आश्चर्य है कि इस मूर्ति के पीछे की कहानी क्या है। मुनि के पास जाते हुए वह उत्तर चाहता है। उसकी जिज्ञासा जल रही है। क्षमा करें महोदय, क्या आप मुझे इस घोड़े के बारे में बता सकते हैं? मुनि सिर हिलाकर जवाब देता है। उनके बीच भाषा की एक दीवार है। तमिल थेरियाथु, हिंदी थेरियाथु, अंग्रेजी पुरियाला। अमेरिकी पर्यटक भ्रम से खड़ा है। भाषा की बाधा उनके बीच खड़ी है। प्राचीन घोड़े की मूर्ति चुपचाप खड़ी है, जिसके रहस्य समय और भाषा द्वारा सुरक्षित है। मंदिर की छाया के नीचे एक विदेशी और एक मुनि मुस्कुराहट साझा करते हैं। उनके हाव भाव एक मौन संवाद बुनते हैं। विदेशी मंदिर की प्राचीन नक्काशी में खो जाता है। मूर्ति पर चोरी छिपे देखता है, जैसे कि उसकी मौन आकर्षण से खींचा गया हो। विदेशी आशावादी स्वर में पूछता है, मुझे लगता है कि आप इस मूर्ति के मालिक हैं। विदेशी की रुचि बढ़ती है, जो एक लालची इच्छा प्रकट करती है, क्योंकि वह पूछता है, मैं इसे खरीदने में बहुत रुचि रखता हूं, क्या आप बेचने पर विचार करेंगे? वायुमंडल प्रत्याशा से भरा हुआ है, क्योंकि मुनि विदेशी के प्रस्ताव पर विचार करता है। प्राचीन मंदिर मौन रूप से चल रही बातचीत का गवाह है। मंदिर की छाया के नीचे एक विदेशी मुनि को डॉलर देते हुए हाथ बढ़ाता है। मुनि विचार करते हैं। उनके अनुभवी चेहरे पर भ्रम और आशा का मिश्रण झिलमिला रहा है। मुनि प्रसाद स्वीकार करते हुए निर्णय का एक क्षण हवा में लटका हुआ है। एक आभारी मुस्कान के साथ मुनि डॉलर को पकड़ता है, यह कल्पना करते हुए कि उनमें क्या संभावनाएं हैं। मुनि चला जाता है। उसका दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि वह घर की ओर जाता है। अपने बकरियों के लिए एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करता है। अपनी साधारण झोपड़ी के अंदर मुनि अपनी पत्नी को पैसे दिखाता है। शाम की रोशनी मुश्किल से दरारों से गुजरती है। उसकी पत्नी संदिग्ध रूप से पैसे देखती है, मांग करती है, क्या तुमने यह चुराया है मुनि? मुनि बचाव की मुद्रा में खड़ा है, पैसे को कसकर पकड़े हुए है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। पत्नी आगे बढ़ती है। उसकी आवाज ऊंची होती है, मंद प्रकाश में लंबी छायाएं डालती है। उनकी लड़ाई शुरू होती है, जो छोटे से झोपड़े को तनाव और अनकहे डर से भर देती है। सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है जब मुनि लौटता है। अपनी बकरियों को परिचित मंदिर की ओर ले जाता है। एक भयानक एहसास होता है। मूर्ति गायब है। जहां वह कभी खड़ी थी, वहां एक खाली जगह छोड़ गई है। विदेशी के धोखे का भार मुनि को कुचल देता है, क्योंकि सच्चाई डूब जाती है। मुनि विदेशी को
मूर्ति को ट्रक पर लादते हुए देखता है। खुले आसमान के नीचे एक मूक विश्वासघात। समझौता कभी पूरा नहीं हुआ, जिससे मुनि के पास टूटे वादे की धुंधली गूंज के सिवाय कुछ नहीं बचा। गांव में भ्रम छा जाता है, क्योंकि मूर्ति हवा में गायब हो जाती है। हवा प्रतिमा के पीछे छूटी हुई शून्यता से रहस्य ले जाती है। कथन सोचता है, लेकिन मुनि मौन रहता है। कथन से पता चलता है वह बस मुस्कुराता है। उसे पैसे मिल गए और आज वह आखिरकार ढाबे से रसम पीने का खर्च उठा सकता है। शाम ढाबे पर उतरती है, जहां मसालों की खुशबू हवा में भर जाती है, क्योंकि मुनि अपने रसम और डोसा का आनंद लेते हैं। मुनि का चेहरा शुद्ध संतोष से चमकता है, जो पास के ग्रामीणों को पकड़े हुए बेचैनी के विपरीत है। मुनि को पता नहीं था, चिंता की छाया गांव वालों के चेहरों पर गहरा गई, जो रहस्यमय मूर्ति के गायब होने से त्रस्त थे। ग्रामीण आपस में फुसफुसाते हैं, उनकी आवाजें चिंता से दबी हुई हैं, क्योंकि रहस्य गोधूली आकाश के नीचे गहराता है। गुमशुदा मूर्ति का वजन गांव पर एक उदासी छा जाता है, क्योंकि मुनि अपने पाक आनंद में बेखबर रहता है। गांव का चौक धीमी आवाजों से गूंजता है, क्योंकि ग्रामीण लगातार धूप में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे साझा चिंता को दर्शाते हैं। मूर्ति कैसे गायब हो सकती है? ग्रामीण एक पूछता है। सवाल हवा में भारी लटका हुआ है। गांव वाला दो जवाब देता है। संदेह उसके लहजे को रंग देता है। जरूर किसी ने इसे लिया होगा। भीड़ में फुसफुसाहट गूंजती है, क्योंकि ग्रामीण तीन फुसफुसाते हैं। कुछ कहते हैं कि मुनि ने मूर्ति चुराई है। संदेह से ग्रामीण चार का चेहरा धुंधला हो जाता है, क्योंकि वह चुनौती देता है। मुनि ऐसा क्यों करेगा? धुंधली रोशनी वाली झोपड़ी के अंदर मुनि और उसकी पत्नी के बीच सन्नाटा छाया हुआ है। उसकी पत्नी उसके बगल में कठोरता से बैठी है। उसका गुस्सा छोटे से स्थान में एक स्पष्ट शक्ति है। तनाव के बावजूद मुनि शांत स्वभाव बनाए रखते हैं। उसकी हल्की मुस्कान गहरी समझ या शायद एक शांत त्याग का संकेत देती है। हवा अनकहे शब्दों से भरी है। उनके साझा इतिहास का भार नीचे की ओर दब रहा है। मुनि की शांत मुस्कान कमरे में शांति का एकमात्र संकेत है। सुबह का आकाश कोमल रंगों से जागता है। मंदिर के पास एक और दिन की शुरुआत। मुनि अपनी बकरियों को चरागाह की ओर ले जाता है। उनकी घंटियां शांत हवा में धीरे धीरे बजती हैं। मूर्ति की अनुपस्थिति एक मौन छाया डालती है। उसका स्थान अब खाली है, फिर भी मुनि अप्रभावित रहते हैं। उसकी दुनिया अपने झुंड पर केंद्रित है। उसका ध्यान अटूट है, क्योंकि वह उन्हें शांति से चरते हुए देखता है। सुबह की लय में खोया हुआ मुनि अपने जीवन की सरल अनुमानित लय में सांत्वना पाता है। गांव में चौकस निगाहें मुनि का पीछा करती हैं। उनकी निगाहें अविश्वास से तीक्ष्ण हैं। मुनि केवल एक शांत मुस्कान प्रस्तुत करते हैं, उनकी कोमल अभिव्यक्ति में गहरे ज्ञान का संकेत। नंगे पैर धूल भरी राह पर धीरे से चलते हैं, क्योंकि वह अपनी यात्रा जारी रखता है, गांव वालों के संदेह से अप्रभावित। बकरियों का उसका झुंड वफादारी से उसके साथ चलता है। उनकी घंटियां तनावपूर्ण वातावरण के लिए एक शांतिपूर्ण प्रतिवाद करती हैं। बकरियों की कोमल मिमियाहट हवा में भर जाती है, एक शांत धुन जो ग्रामीणों की सतर्क निगाहों के साथ तीखा विरोधाभास करती है। मुनि गांव के बाहरी इलाके में घूमता है। उसके बकरे उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि सूरज डूबता है। लंबी छायाएं परिदृश्य में फैली हुई हैं, जो शाम की शांत एकांतता के साथ दृश्य को चित्रित करती हैं। गांव वालों की गलतफहमी के बावजूद मुनि से शांति की भावना निकलती है, क्योंकि वह अपनी यात्रा जारी रखता है। हवा अभी भी शांत है। गांव की आवाजें दूर की फुसफुसाहट में बदल रही हैं। मुनि के होंठों पर मुस्कान है, क्योंकि वह शाम की साधारण खुशी की उम्मीद करता है। आज मैं रसम पी सकूंगा।